हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एडुटेरिया का मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस सेट में। ठीक है, इसके पहले हम लोग यूथ कंपटीशन की मैंने पूरी टेस्ट सीरीज डाल रखी है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग किरण पब्लिकेशन और घटना चक्र के भी करने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले हम कई सेट करने वाले हैं जीएस के। इसके पहले हमने बिहारी स्पेशल डाल दिया है और आपके लिए 6 मंथ का बहुत जल्द करंट अफेयर भी डालने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान के जो बीपीएससी ने पिछले ईयरों में पूछ रखा है वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए हैं। धीरे धीरे आपके टॉपिक वाइज भी कवर हो रहे हैं। अब मैथ रीजनिंग आप डेली देख ही रहे होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। यदि आप बिहार प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अपने फायदे के लिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होता चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो सभी को पता होगा मोहनजोदड़ो। और ये किस नदी के मिला था? सिंधु नदी के किनारे मिला। पूछ देता है कभी कभी, तो सिंधु नदी। ठीक है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परुशणी नदी पर हुआ था। ठीक है, परुशणी नदी पे हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी बात की गई है, याद रखिएगा। इस युद्ध का जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। कभी कभी ये पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, तो विक्रम संवत का माना जाता है 57 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना अच्छा है। गुप्त शासकों की राजकीय शासकीय भाषा या राजकीय भाषा, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी एग्जाम दे दे, क्या थी? तो इनकी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया था? 17 बार। 17, ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। ठीक है, 17 बार किया था इसने। 1000 इसने 1009 से 1027 के बीच लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को। ठीक है, वास्तविक लगा दिया, ये ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? वो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था। खिलजी वंश ने मात्र 30 साल तक ही शासन किया था और सबसे अधिक तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, सबसे अधिक तुगलक वंश ने किया था। अकबर के समय संपूर्ण देखिए अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो ये 15 समूहों में बांट गया था। ठीक है, 15 समूहों में विभक्त था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? नहीं की बात किया है तो मतलब गलत आपको ढूंढना है। ठीक है, गलत ढूंढना, तो आइए ढूंढते हैं। पुर्तगाल कोची में देखिए यहाँ यूरोपीय देश का आगमन है, स्थापित प्रथम कारखाने की बात किया है। तो पुर्तगाली आए थे तो कोची में ही लगाए थे। डेनिश हाँ त्रिकोणमेबर में लगाए थे। जर्ज मसूलीपट्टनम फ्रांसीसी कालीकट में नहीं लगाए थे। यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1668 ईस्वी में आई। 1668 में सूरत में अपनी
इन्होंने कारखाना लगाया था सूरत में। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे, प्रथम अंग्रेज थे जॉन मिंडेल हॉल, ये थे प्रथम अंग्रेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ये स्थल मंडल से भारत आए थे, स्थल मंडल से। ठीक है, बाकी सब समुद्र के रास्ते आए थे, तब समुद्र की खोज नहीं हुई थी, मतलब समुद्र के रास्ते की खोज नहीं हुई थी, तब ये आए थे। किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। जहांदार शाह को। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। ऑप्शन चला जाएगा ए, मुबारक उद दौला। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना की थी वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी में है, वीडी सावरकर। बेद समाज की स्थापना की किसने की थी? तो बेद समाज की स्थापना 1864 में 1864 में बेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया था। धरलू नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का इसको ब्रह्म समाज कहा जाता है, वेद समाज का। ठीक है, 1864 में। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइक विद्रोह, तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? बख्शी जगबंधु। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन? यहाँ पे देखिए पत्र पत्रिकाएं हैं और उसके संपादक की बात की गई है, तो नहीं की बात कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नहीं दिया है। ठीक है, तो बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टन हिचकी, ये सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। बंक दूत राजा राम मोहन, तीनों सही है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो 1894 के गुड डिस्पैच के। ठीक है, गुड डिस्पैच के। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, 1854 गुड डिस्पैच। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को माना जाता है, वारेन हेस्टिंग को माना जाता है न्यायिक सेवा का जनक। और इनका कार्यकाल कब तक था? 1773 से 1785। ठीक है, इनका कार्यकाल था। आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? मतलब इन चारों में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है, तो ये बतानी है। तो सिंध को अंग्रेजों साम्राज्य में मिलाया था, तो कब मिलाया था? तो 1843 में मिलाया था। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845-46 में हुआ था, 1845-46 में हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध, तो ये हुआ था 1885-86 में। चौथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। तो अब इसमें बोला सबसे बाद में कौन सी है, तो आप देख लीजिए सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे, आइए देखते हैं। एम जी रनाडे, हाँ ये भी थे इस सभा के संस्थापक में। जी बी जोशी भी थे, ये भी सही है। एस एच चिपल्लूकर, ये भी सही, तो मतलब उपरोक्त तीनों, मतलब डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात किया है, अंग्रेज अध्यक्ष की बात किया है, तो जॉर्ज यूले। इन्होंने कब इसकी वो किया था? इन्होंने 1888 में इलाहाबाद में इन्होंने किया था। ठीक है, इलाहाबाद में।
अगला, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है? घोषणा की बात कर रही है, तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अब 16 जुलाई 1905 को इसका विभाजन कर दिया गया था। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। कहाँ गया ये क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, लंदन में कर्जन वायली की हत्या। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्रस्तुत की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत किया गया था CR दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पढ़िएगा ध्यान से। गांधी जी ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या पूछा है, तो कितने प्रांतों की संख्या थी? तो 5 प्रांतों में इन्होंने जीत दर्ज की थी। समाचार पत्रों को मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो उषा मेहता ने भी किया था, राम मनोहर लोहिया ने भी किया था, अरुणा आसफ अली ने भी किया था। मतलब सभी चले जाएंगे, सभी लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो जीरोफाइटा, जेरोफाइटा के नाम से जाना जाता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर आपका केचुआ पालन से है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। तो कहाँ पे है? भागीरथी और भिलांगना नदी। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम पूछा है तो सिक्किम चला जाएगा, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो यूपी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है? तो आइए देख लेते हैं। देखिए, वन अनुसंधान संस्था देहरादून में, बिल्कुल सही। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में, ये चारों सही होंगे। ऑप्शन डी चला जाएगा इसका। ठीक है, अगला है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया था? गुजरात में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी चला जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने किया है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, भोपाल में। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में, काफी न्यूज में था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ये काफी न्यूज में था। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 45.03। ऑप्शन ए चला जाएगा, 45.03। हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? सुलेमित सही है। तो सही है, आइए देख लेते हैं कौन सा सही सुलेमित है। तो ऑप्शन कौन सा? 45 नंबर ना। चलिए आइए देख लेते हैं। फागू चौहान गलत है, ये मेघालय के हैं। मेघालय के हैं। ठीक है, फागू चौहान। सी प्रताप शुक्ल। देखिए, इधर भी नाम दे दिया, इधर राज्य फिर नाम फिर राज्य, मतलब उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं,
शिव प्रसाद आपके एचपी के हैं, तो ये तो आपके सही है, यही वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि से राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, तो ये आपके हो जाएंगे बिहार के हैं, प्रेजेंट में बिहार के यही हैं, याद रखिएगा, प्रेजेंट में बिहार के यही राज्यपाल हैं। सीवी राधाकृष्णन, सीवी राधाकृष्णन झारखंड के हैं, झारखंड के हैं, ठीक है। द ब्लू बुक ए राइट जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए चला जाएगा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये फिजी में हुआ है, फिजी में, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 40वें नंबर पे भारत है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा। आइए आगे चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन से कार्य संपादित नहीं होते हैं, तो पूछा है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी श्वसन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, उन रोगों को क्या कहा जाता है, तो उन रोगों को कहा जाता है आपका चिरकालिक, चिरकालिक, ऐसे रोगों को चिरकालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो कौन से हैं, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सामान्य किसका उपयोग पादप कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है, ऊपर से नीचे होता है, तो ऊपर से नीचे होता है, नीचे दोनों तरफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ऊपर से नीचे दोनों तरफ, सी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो रहते हैं उपयुक्त सभी में, 56D, पत्तियों में भी, हाँ बिल्कुल, कोशिकी रिक्तिकाओं में भी है, छाल में भी है, उपयुक्त सभी, डी चला जाएगा। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो ये होते हैं ऑक्सिन एंड जिबरेलिंसिन, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ये अवतल दर्पण द्वारा मिलता है, अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। समांतर नेत्र की अधिकतम दूरी वस्तुओं को साफ साफ दिखाई देती है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन को, एक मिनट रुकिए। समांतर नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, अधिकतम तो अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक, ऑप्शन डी चला जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं, तो युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनित्र, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, या देखिए समानुपाती होता है कि वर्ग के विकर्मानुपाती होता है, या समानुपाती होता है, या विकर्मानुपाती होता है। तो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से लवण होता है, तो लवण किसमें होता है, NaCl में, ठीक है। Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपका 10, Mg+2। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जा सकता है, तो 4। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अव्यय हैं, तो ये किसके अव्यय हैं, ब्यूटेन के भी हैं, प्रोपेन के भी हैं, एथेन के, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आइए आगे चलते हैं। एक सहसंयोजित यौगिक
का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम H2O का उपयोग करते हैं, H2O का। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो कौन सा विद्यमान होता है? CHO, CHO, ठीक है, CHO। देखिए इसमें हम 20 क्वेश्चन साइंस के करा रहे हैं, मे भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसी तरह मैथ के और रीजनिंग के भी मैं 20-20 के करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, कानून न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, अर्ध परिवर्तनीय, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय, अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे अदालतों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपरिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचन सदस्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, 70वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, 1992 में, ठीक है। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो ये मंत्रिमंडल सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है। संस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ठीक है। अगला, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में, ठीक है, तीसरी अनुसूची में है, ऑप्शन बी चला जाएगा। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 49 चला जाएगा, अनुच्छेद 49 में, ठीक है, 49 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इस कौन सा है? 335, अनुच्छेद 335, 335। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो ये लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का नहीं, द्वितीय अर्थव्यवस्था का नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो कपड़ा उद्योग नहीं, डेयरी उद्योग नहीं, चीनी उद्योग नहीं, वस्तुओं का परिवहन आता है, ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो 16.2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिहार में शहरीकरण का स्तर पूछा है, तो 16.2। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि के नाम दिया गया था शामिल हैं? तो देखते हैं। सक्षमता को सामने लाना, ठीक है, हरित विकास को, ठीक है, हरित विकास है, वित्तीय क्षेत्र, सभी, इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन डी चला जाएगा। बिहार में निम्नलिखितों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, खड़गपुर की पहाड़ियां, ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वर द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है, रामेश्वर द्वीप, ठीक है, रामेश्वर द्वीप, ठीक है, आप दिख रहा होगा। भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये तो गंगा है, भारत की सबसे 25 किमी है, 25 याद रखिए। रेगुर इसका नाम है, तो इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित
ताराओं का समूह कहलाता है तो नक्षत्र कहलाता है, नक्षत्र। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर होगा 6 घंटे। 6 घंटे का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? नहीं बोला है, तो कौन सी धारा नहीं है? बेगुएला की धारा नहीं है। ठीक है, बेगुएला की धारा नहीं है, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर की धारा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सब हिंद महासागर की है। ठीक है, ये तीनों। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी सब है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण पहलू भोजन नहीं, औषधि भी नहीं होगा, औद्योगिक उपयोग तो ये बिल्कुल नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है, जैव विविधता का ऑप्शन नंबर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो याद होने चाहिए। डी। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, बताइएगा। ठीक है, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को दिया जाता है, हाँ इन्हें तो दिया जाता है। वन्य और वन्य जीव अधिकारियों को, हाँ इन्हें भी दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण को भी दिया जाता है, मतलब तीनों को दिया जाता है, तो ऑप्शन डी चला है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है, तो यह है स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। इसको रुकिए, छोटा थोड़ा सा कर दूं मैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी की है। बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या है तो 243 है, 243। लोकसभा की पूछ ले, लोकसभा की पूछ ले तो 40, और राज्यसभा की पूछ ले, देखिए मैं 4 लिख रहा हूँ, 16। राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो देख लेते हैं। वन्य नीति, ये तो है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी। औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। ठीक है, ये चारों सभी सही हैं, चारों सही जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आइए 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? देखिए, कृत्रिम बोला है, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं? कृत्रिम का मतलब होता है जो हम खुद बनाते हैं, नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो वो होता है धान का खेत, ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा है? तो ये नारा था चिपको आंदोलन का, ऑप्शन जी। तो ये पर्यावरण के भी क्वेश्चन हो गए। तो ये पूरा कम्बो पैक है, एक पूरा टेस्ट सीरीज है आपकी। ठीक है, ऐसे सीरीज को दीजिए। 100 क्वेश्चन में देखिए आप कितने सही करके ला रहे हो। यदि आप 70 प्लस बना रहे हो तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। यदि आप 70 से नीचे हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। इसी तरह टेस्ट सीरीज देते रहिए, और आने वाले 2 से 3 घंटे में आपको मैथ का भी टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैथ, फिर 2-3 घंटे बाद रीजनिंग का मिल जाएगा। यदि आप प्रॉपर ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो A2 अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।